ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालूकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। विभिन्न स्थानों से यहाँ समाज निवेदन करने के लिए आई है कि महाराज अपने यहाँ छात्रवास मिलना चाहिए। आप आ जाएं तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई भी संग अपने को मिल जाए, ये भावना लेकर के आई है। धर्म ध्यान करने के लिए साधन आवश्यक है, मन लगता नहीं, इसलिए लगाने की आवश्यकता पड़ती है। अपने आप मन लगता भी नहीं, मन इधर उधर चला जाता है महाराज। तो इधर उधर मन कब चला जाता है, कम से कम ये तो ज्ञात रहना चाहिए महाराज। ये ज्ञात रह जाए तो वहीं पर टिक जाएगा। फिर ये तो समझना है, बहुत सूक्ष्म विषय है कि मन स्थिर नहीं रह पाता। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि मन अपने आप जाता नहीं, उसके लिए संकेत देने वाला कोई न कोई व्यक्ति है जो कि स्वयं ही है। हम मन को भेजते हैं तो हम मन को बुला भी सकते हैं। मन को भेजा है तो जहाँ पर भेजा है वहाँ से वापस लौटने की आज्ञा भी आपको ही देनी पड़ेगी, तब जा कर के वह मन आ सकता है। जो इच्छित वस्तु है उसको छोड़ करके मन अन्यत्र जाना पसंद नहीं करता। पूज्यपाद स्वामी ने शायद ये इष्टोपदेश की कारिका हो सकती है। यो यत्र निवसन आस्ते स तत्र कुरुते रतिम, ऐसा कहा। जो जहाँ पर रहता है वहाँ पर वह उसमें राग करता है। और यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति। जो जहाँ पर रमता है तो उसको छोड़ करके अन्यत्र जाने का उसका मन नहीं होता। लेकिन महाराज हम तो अपने अपने स्थान को छोड़ करके आए हैं। मैं मानता हूँ आप छोड़ करके आए हैं, लेकिन रिटर्न टिकट ले करके आए नहीं है तो निजी गाड़ी से आए हैं, ये तो पक्की बात है। गाड़ी रिवर्स तो होगी, ये विकल्प मन में रहता ही है। कहीं भी आप जाते हैं तो हमेशा के लिए नहीं जाते हैं, वापस लौटते हैं। ये लौटना ही संसार है और नहीं लौटना ही मोक्ष मार्ग माना गया है। बहुत संक्षेप में मोक्ष मार्ग का यह स्वरूप दिया है आचार्यों ने। संसारी प्राणी मोह के वशभूत होकर के जहाँ पर रहता है उस स्थान को छोड़ना पसंद नहीं करता। छूट जाए तो बात अलग है, लेकिन छोड़ नहीं रहा वो।
लेकिन आयु के आश्रित जीवन होने के कारण आयु का जब अंत हो जाता है तो अपने निकटवर्ती व्यक्तियों को भी छोड़ करके वह चला जाता, वापस लौट के नहीं आता। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और उनके सामने गुरुदेव ने एक विचार रखा था कि महाराज आपने तो सब कुछ दे दिया, दीक्षित भी किया, शिक्षित किया, संस्कार दिए, अब आप संलेखना की तैयारी कर रहे हैं और संलेखना पूर्वक समाधि मरण होने के बाद शिष्य को देखने के लिए वह वापस गुरु आते क्यों नहीं? ये विकल्प है, वापस क्यों नहीं आते? तो उन्होंने यही कहा था कि वहाँ पर जाने के उपरांत वहाँ का जो परिसर है, वहाँ का जो माहौल है, वह अन्यत्र जाने से रोकता है। जाने की भावना होते हुए भी वह जा नहीं पाता। जो सम्यक दृष्टि होता है, जिसने साधना के माध्यम से स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, जाते ही वहाँ पर उसको अवधिज्ञान हो जाता है, भव प्रत्यय अवधिज्ञान, उसके माध्यम से सारा इतिहास सामने आता है और उसको उस इतिहास को देखते ही उसका मन इस प्रकार भीग जाता है कि भगवान जल्दी से जल्दी मैं यहाँ पर मुनि बनूं। किंतु आचार्य कहते हैं मुनि बनने का यह फल मिला है तुम्हें और इस स्थान पर आए हो, रत्नत्रय की उपासना के फलस्वरूप जो सासे पुण्य का संचय किया है, उस संचित पुण्य का उपभोग तुम्हें करना पड़ेगा। भावना नहीं करने की नहीं होते हुए भी एक ऐसा वातावरण है, उस वातावरण से तुम बाहर जा नहीं सकोगे। जाते ही जन्म होते ही वो किशोर अवस्था में अपने आप को पाते हैं और तत्काल अकृत्रिम चैतान्य की वंदना हेतु परिवार के साथ पहुंचते हैं। पैदा होते ही परिवार साथ लग गया, यहाँ का परिवार छोड़ दिया, वहाँ पर परिवार पुनः मिलेगा। अकेले नहीं जा पाएंगे, वहाँ पर भी परिवार रहता सपरिवारा, और वो अकृत्रिम चैतान्य की वंदना कर लेते हैं। विदेह क्षेत्र आदि जा कर के समूह शरण में भगवान का दर्शन करते हैं। सारे सारे धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भी वो चाहते हुए भी वहाँ पर देश संयम को भी अंगीकार नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर लौट करके नहीं आते। और ये भी एक बात है कि पंचम काल में वैमानिक देवों का आगमन संभव नहीं। जब महापुरुषों का उद्भव होता है, 63 साल का पुरुष आदि का यहाँ पर जब जन्म होता है, उस समय तीर्थंकरों के कल्याणक मनाने आदि के लिए वैमानिक देवों का आगमन होता है। किंतु यह कलिकाल है, पंचम काल है, यहाँ पर स्वर्गीय देवों का आगमन संभव नहीं। और दूसरी बात यह है, चतुर्थ काल में वो आ भी जाएं, किंतु उनका मूल शरीर तो वहीं पर रहेगा और विक्रिया के माध्यम से इन धार्मिक अनुष्ठान को करने के लिए उनका आना होता है। तो इस प्रकार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव के लिए कहा, इसलिए तुम भूल जाओ, गए तो गए। हाँ। भले ही वहाँ पर जाकर के सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न हो सकता है,
और विशुद्धि अधिक बढ़ाई जा सकती है, किंतु गुणस्थान यथावत रहेगा, अर्थात चतुर्थ गुणस्थान से आगे वहाँ पर गति नहीं। यहाँ तक कि आगम में उल्लेख मिलता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना अलग वस्तु, किंतु स्वर्गादिक में संयम की गंध भी नहीं आएगी। संयम के प्रति आस्था है, लेकिन गंध का अर्थ संयम धारण करने के भाव हो भी जाए तो भी वहाँ पर संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर आप लोगों का जन्म हुआ कर्म भूमि में, मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिए, और इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता सिद्ध करने के लिए यथा योग्य अनुव्रत महाव्रत आदि ग्रहण करके परिणाम को पवित्र बनाने का अवसर प्राप्त है। और परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए कुछ बहिरंग साधन होते हैं, उसकी भावना को लेकर के यहाँ पर आए हैं। और आप लोगों ने निवेदन किए, किसी ने सतना के लिए निवेदन किया, और किसी ने कोटा के लिए किया, और किसी ने और जगह के लिए किया। बिल्कुल ठीक है, भावना तो होनी ही चाहिए, लेकिन यह भी एक कर्तव्य ही माना जाता है, क्योंकि बहिरंग साधनों के माध्यम से अपने परिणाम उज्जवल हो जाते हैं। इस दृष्टि से उसका आलंबन लिया जाता है। और पिछले साल जबलपुर को अवसर मिला था शहर के लिए। हमने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मड़िया चले जाएं या तो दयोदय जो भी है, लेकिन गए तो हैं। और दयोदय में भी लगभग 10 दिन रुके और 10 दिन का पर्व वहीं पर मनाया, शुरुआत का पर्व। फिर बाद में शहर को लाभ देने के लिए वहाँ पहुँचे, अच्छे से लाभ ले लिया है। और यहाँ पर भी लगभग 2.25 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं नागपुर शहर के लिए। इसके पहले मुक्तागिरी पहुँचे जबलपुर से, वहाँ पर भी लगभग 1.5 महीना व्यतीत करके विहार करते हुए यहाँ पर आना हुआ है। कहाँ पर है गाड़ी, किधर घूमेगी, क्या होगा, ये रिमोट कंट्रोल है। गुरुदेव के जो संकेत रहेंगे अभी भी हम, क्योंकि उनके संकेत प्रतिफल मिलते हैं, यही तो श्रद्धा का विषय है, यही आस्था का विषय है। इसलिए उनके संकेतों के अनुरूप हमें चलना है। और प्रति समय जो मन इधर उधर न जाए, इसलिए उन्होंने जो भी हमारे लिए मन को केंद्रित करने के लिए जो बिंदु दिए हैं, बल्कि बिंदु क्या, बहुत ही उन्होंने पूरा दे दिया। इसके उपरांत भी हम अपने शक्ति के अनुरूप ही कार्य कर सकेंगे। उन्होंने जो कार्य करके दिखाया, उस प्रकार का कार्य न भूतो न भविष्यति वाली बात है। उनके सामने अपना कोई अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है? क्यों मत पूछो, यही तो प्रकृति है, यही तो स्वभाव है, यही तो उनकी साधना की विशेषता है। उन्होंने भी साधना की और अपन भी कर रहे हैं। और उनके लिए साधना करने के लिए जो स्थान मिला, जो क्षेत्र, जो काल आदि मिले, वही काल वही क्षेत्र अपने लिए भी उपलब्ध है। किंतु भावों में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों नहीं पूछो। क्योंकि विधिवत यदि साधना करते हैं, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी अपेक्षा के यदि साधना करते हैं, तो उसमें
100% नंबर मिलते हैं, ऐसा उनका ही कहना है। इसलिए 100% नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरुदेव का कहना है ज़्यादा विकल्प नहीं करो, यथाशक्ति करो, किंतु लक्ष्य को अथवा उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए। उद्देश्य एक होता है, विचारों में विभिन्नता आ सकती है, अपने अपनी कैपेसिटी के अनुरूप है। उद्देश्य वही होना चाहिए। कोई यहाँ से कहीं भी कार्य करने हेतु जा रहा है और मान लो वो फ्लाइट से जा रहा है, ये भी एक साधन है। कोई बाय ट्रेन जा रहा है, वो भी एक साधन है। बाय कार जा रहा है, वो भी एक साधन है। कोई बाइसिकल से जा रहा है और कोई पैदल जा रहा है। विलंब से पहुंचेगा ये अलग विषय है, किंतु उद्देश्य तो सबका एक ही होता है और होना चाहिए। और आप लोगों का भी एक ही उद्देश्य है, जो अपना उद्देश्य है क्या नहीं? महाराज तभी तो आए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उद्देश्य तो सबका एक होना चाहिए, चाहे देशव्रति हो, चाहे महाव्रति हो, चाहे वह अविरत सम्यक दृष्टि भी क्यों न हो। जिन्होंने पक्ष ले लिया किसका? जिनेंद्र भगवान के धर्म का जिसने पक्ष ले लिया, तो उसको प्राप्त किए बिना रह नहीं सकता। यही तो आस्था का विषय है। समय आपका ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इन दिनों में गर्मी होने के कारण इसके पूर्व में थोड़ी बहुत चर्चाएं होती हैं, फिर बाद में आप लोग समय पर आ जाते हैं निवेदन करने के लिए, तो अपन भी आ जाते हैं। सबको मिलना चाहिए, कोई भी रह न जाए। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि सबको ध्यान रखो, ध्यान रखना भी चाहिए। इसलिए सब लोगों की ओर दृष्टि रही है गुरुदेव की, और उन्हीं के पद चिन्हों के अनुरूप हमें चलना है। हमें भी चलना है, आपको भी चलना है। अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप चले, किंतु मार्ग को नहीं भूलना चाहिए। यही एकमात्र वक्तव्य का सार है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंदमानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।